तो बजट लाइन टॉपिक के अंदर शिफ्टिंग, फर्स्ट टाइप की शिफ्टिंग थी इनकम चेंज, इनकम बढ़ेगी बजट लाइन राइट शिफ्ट, इनकम कम होगी बजट लाइन लेफ्ट शिफ्ट। अब आप लिखो प्राइस चेंजेस, उसके अंदर आप लिखो सपोज देर आर टू गुड्स पेट्रोल एंड डीजल, सपोज देर आर टू गुड्स, मान लीजिए कि दो गुड्स है सर, एक पेट्रोल है एक डीजल है, एंड प्राइस ऑफ पेट्रोल इज सेम, प्राइस ऑफ पेट्रोल इज सेम, डायग्राम अभी नहीं बनाना है, सिर्फ मैंने बोल रहा हूँ वो लिखना है, प्राइस ऑफ पेट्रोल इज सेम, प्राइस ऑफ पेट्रोल इज सेम एंड डीजल प्राइस चेंजेस, एंड डीजल प्राइस चेंजेस, पेट्रोल की प्राइस सेम है और डीजल की प्राइस क्या हो रही है सर, चेंज। अब एक बार आप सामने देखना, मान लीजिए कंज्यूमर के पास एक गाड़ी है जो पेट्रोल से चलती है और एक गाड़ी है जो किससे चलती है, डीजल से। हमने क्या लिखा, पेट्रोल का प्राइस सेम है, पेट्रोल का प्राइस क्या है, सेम, और वाई एक्सिस पे अपना डीजल। सबसे पहले शिफ्टिंग जब भी पढ़े एक ओरिजिनल लाइन बना देनी, इसको अपन क्या बोलते हैं, L1, L1 या BL1 भी बोल सकते हैं, बजट लाइन 1। मुझे बताओ डीजल का प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है, पेट्रोल का प्राइस सेम है, तो डीजल का प्राइस इंक्रीज हुआ, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस सेम है तो कंज्यूमर डीजल का प्राइस बढ़ने पे ज़्यादा क्या कंज्यूम करेगा, पेट्रोल, क्योंकि डीजल का प्राइस बढ़ गया। हम यहाँ प्राइस तो प्लॉट कर नहीं रहे, हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, पेट्रोल का बजट कितना एलोकेट होगा और डीजल का बजट कितना एलोकेट होगा। अगर पेट्रोल का प्राइस चेंज है, अगर पेट्रोल का प्राइस सेम है और डीजल का प्राइस क्या हुआ बोलो, इंक्रीज, तो महंगा क्या हो गया, डीजल, तो डीजल को तो कंज्यूमर वहीं रखेगा और पेट्रोल के कंजम्पशन को क्या करेगा बोलो, बढ़ा देगा, बोलो हाँ। तो आपकी नई लाइन क्या हो जाएगी, L2। L1 से L2 शिफ्टिंग कब होगी, जब डीजल का प्राइस बढ़ा, पेट्रोल की कंजम्पशन इनकम में पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ा दिया और डीजल को क्या रखा हमने, सेम। डीजल को सेम इसलिए रखा क्योंकि कार को आग थोड़ी लगाओगे, थोड़ा बहुत तो कार में पेट्रोल डालना पड़ेगा ना, उतना ही डाल देना जितना पहले डाल रहे थे, बोलो हाँ, कोई डाउट। इसका रिवर्स सर, डीजल का प्राइस फॉल हो गया, डीजल का प्राइस क्या हो गया, फॉल, तो डीजल का प्राइस क्योंकि फॉल, डीजल का प्राइस क्या हुआ, फॉल, सस्ता क्या हुआ, डीजल, तो डीजल को वही रखना, पेट्रोल के कंजम्पशन को क्या कर देना बोलो, कम। कोई डाउट, इसको कहते हैं L3, क्या कहते हैं, तो L1 से L3 अगर पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस डिक्रीज हुआ है तो पेट्रोल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है ना, तो पेट्रोल जब, क्योंकि डीजल का प्राइस डिक्रीज हुआ, डीजल का कंजम्पशन आप बढ़ाओगे तो पेट्रोल के कंजम्पशन को हमने डिक्रीज कर दिया, ये रहा पेट्रोल, तो पहले ये था अब ये हो गया, पहले L1 से L2 ये शिफ्टिंग थी और L1 से L3 आपने पेट्रोल को क्या कर दिया, कम, तो डीजल को सेम रखा, बोलो हाँ। अब इसका रिवर्स एग्जांपल में अपन किसके प्राइस को चेंज करेंगे, पेट्रोल का, फिर डिमांड किसकी, बजट लाइन किसकी शिफ्ट होगी, डीजल की, समझ गए। लिखो सेकंड केस, बजट लाइन अब कभी भी इंडिफरेंस कर नहीं बनेगी क्योंकि बजट लाइन में जो डेटा है वो सेम रेट से बढ़ता और घटता है। आप देखो जो बजट लाइन का डेटा था वो ये था 0, 10, 20, 30, कितना कितना बढ़ा, 10, 10, 10, कम भी कितना हुआ, 20, 20, 20, इसलिए ये कभी भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं होगी, ठीक है ना। लिखो दिस इज द सेकंड शिफ्टिंग, फिर अपन थर्ड शिफ्टिंग करेंगे, इसका MRT कांस्टेंट होगा, इसका MRT हर लेवल पे कांस्टेंट होगा, बोलो हाँ, कॉपी दिस देन विल प्रोसीड फर्दर फास्ट। ये सेकंड शिफ्टिंग है जिसमें x चेंज हो रहा है, बोलो x एक्सिस पे पेट्रोल है, y क्या है, सेम, बोलो ये सुनो, प्राइस चेंज के दो पार्ट है, अगर डीजल का प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो ऐसी शिफ्टिंग होगी, अगले एग्जांपल में डीजल की शिफ्टिंग होगी, पेट्रोल कांस्टेंट रहेगा, बोलो हाँ। लिखो जल्दी से फास्ट, पढ़ लेते हैं, लिखो सेकंड केस,
प्राइस चेंज में सेकंड केस लिखो अब आप, इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल चेंजेस, if price of petrol changes, diesel price remain constant. If price of petrol changes, diesel price remains constant. अब प्राइस किसकी चेंज हो रही है बोलो बेटा, पेट्रोल की। डीजल की प्राइस क्या रह रही है, कांस्टेंट। प्राइस ऑफ पेट्रोल चेंजेस, डीजल प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। सेम डायग्राम एक बार ओरिजिनल बजट लाइन बनेगी, पहले एक बार समझ लो। एक्स एक्सिस पे अपन क्या ले रहे हैं, वही सेम पेट्रोल, और वाई पे अपन क्या ले रहे हैं, डीजल। ठीक है, अब रुक जाना। L1 इज द ओरिजिनल लाइन, बोलो फर्स्ट केस पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हो गई, पेट्रोल की प्राइस क्या होगी बोलो, इंक्रीज। पेट्रोल महंगा हो गया, काम करो, काम करोगे तो बढ़ाओगे किसको, डीजल को। बोलो हाँ, बढ़ेगा क्या, डीजल। और मैं अपनी बाइक को आग तो लगाऊंगा नहीं, पेट्रोल तो उतना ही खाऊंगा, पेट्रोल तो उतना ही पिएगी बाइक, तो पेट्रोल को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। और डीजल का प्राइस, क्योंकि डीजल सस्ता है तो डीजल का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, बोलो हाँ। कोई डाउट, दिस विल बी द न्यू लाइन L2। पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ, लाइन कैसे शिफ्ट होगी L1 से L2, यहाँ पर डीजल का क्वांटिटी क्या हो गया, इंक्रीज। पहले पूरा समझेंगे फिर लिखेंगे। बोलो पेट्रोल क्या है, सेम। कोई डाउट, इसका रिवर्स, इज इट क्लियर नाउ। अब पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हो गया, क्या हो गया बोलो, डिक्रीज। अगर पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हो गया तो अब सस्ता क्या हो गया, पेट्रोल। बोलो हाँ, पेट्रोल सस्ता हो गया तो डीजल को क्या करे, कम कर दे। यहां से सीधी लाइन, कोई डाउट। तीनों लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट पिछले डायग्राम में भी सेम था, इसमें भी सेम है, कोई डाउट। तो ये लाइन हो गई आपकी L3, लाइन हुई सर L1 से L3। डीजल क्या है, सेम, हाँ डीजल डिक्रीज हो गया ना, अरे हाँ। और पेट्रोल क्या है, सेम। बोलो कोई डाउट। सर दोनों एक साथ बढ़ घट नहीं सकते, तो फर्स्ट डायग्राम में बढ़ाए और घटाए ही तो थे। दैट इज ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम बढ़ गई, डबल घूमो, बाइक भी डबल चलाओ, कार भी डबल चलाओ, तो लाइन पूरी फर्स्ट डायग्राम में अपवर्ड शिफ्ट हुई, तनख्वाह कम हो गई, दोनों में घूमना कम कर दो, पैदल जाओ। बोलो हाँ, ये होगी तीनों प्रकार की शिफ्टिंग। पहला इनकम चेंज और दूसरा प्राइस चेंज। पहले केस में पेट्रोल का प्राइस चेंज, इसके अंदर पेट्रोल का प्राइस चेंज, पहले उससे पहले वाले केस में डीजल का प्राइस चेंज। कुल मिलाकर शिफ्टिंग पीपीसी जैसी ही है, लेकिन वो कर्वी लीनियर शिफ्ट था, ये लीनियर शिफ्ट है। लीनियर मतलब सिर्फ लाइन चेंज हो रही है। बोलो हाँ, लिखो जल्दी से फास्ट। ये ऑर्डिनल अप्रोच चल कैसा रहा है वो समझ में आ रहा है आपको। पहला कार्डिनल था, TU MU कॉमोडिटी, 2 कॉमोडिटी खत्म, फिर ऑर्डिनल अप्रोच शुरू हुआ, उसमें इंडिफरेंस कर्व पड़ा। इंडिफरेंस कर्व क्यों पड़ा, क्योंकि कंज्यूमर अपने कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकता है, एक का कम करेगा दूसरा ज़्यादा खाएगा, दूसरा कम करेगा पहला ज़्यादा खाएगा। फिर हमने बजट लाइन पढ़ा कि भाई कोई भी बात बिना इनकम के तो अधूरी रहेगी, तो इसलिए बजट लाइन को अपन और क्या कहते हैं, इनकम लाइन। फिर उसकी शिफ्टिंग पड़ी। अब इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, इक्विलिब्रियम उस टॉपिक में आएगा जहां बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों एक ही डायग्राम में आएंगे, वो लास्ट लेवल है इस चैप्टर का। लेकिन अभी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। वैसे ओरली मैंने सारे डिफरेंसेस बोले थे, मैंने कहा था इंडिफरेंस कर्व सेटिस्फेक्शन का कर्व होता है, उसमें इनकम मेजर नहीं होती, इनकम कंसिडर नहीं होती, बजट लाइन में इनकम कंसिडर होती है। दूसरा इंडिफरेंस कर्व जीरो वैल्यू नहीं लेता है, इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता है, लेकिन बजट लाइन टच करती है।
बाइक एक भी दिन मत चलाओ, सारे दिन कार चलाओ, कार एक भी दिन मत चलाओ, सारे दिन बाइक चलाओ। लेकिन फिर भी एक फॉर्मुलाइज तरीके से हमको दोनों को लिखना है। ये डिफरेंसेस जितने अच्छे से हमने यहाँ लिखे हैं उतने आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। ये सामने आपके बैठे हैं, स्कूल पढ़े, बोलो पढ़ाया, पढ़ाई नहीं। तो ये अपने को आगे जाकर के इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स इज द हार्ट ऑफ कॉमर्स। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी कोर्स कर लो आगे, बीबीए, एमबीए, बीकॉम, कुछ भी कर लो, इकोनॉमिक्स हर लेवल पे 100 नंबर की आएगी, कम से कम 2 से 3 सेमेस्टर में। बीकॉम में कितने सेमेस्टर होते हैं आप? 6। मास्टर्स में कितने सेमेस्टर हो गए? 4। उसमें हर लेवल पे आप बीकॉम करो, एमकॉम करो, आपको इकोनॉमिक्स मिलेगी। तो अच्छे से पढ़ लो, अभी से अच्छे से पढ़ोगे तो बीकॉम एमकॉम में बिना कोचिंग के पढ़ पाओगे इसी कॉपी से। ठीक है, तो इसको रद्दी में नहीं लेना है इस कॉपी को। तो अब हम लिख रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। पहले समझ लेंगे फिर लिखेंगे आराम से, मैं टाइम दूंगा पूरा। फर्स्ट मीनिंग, इंडिफरेंस कर्व 2 पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन है जो कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन क्या देता है? सेम। याद है, लिख रखा है मीनिंग। बजट लाइन क्या है? उन्हीं 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर अपने गिवन लेवल ऑफ इनकम से खरीद सकता है। समझ में आया? इसीलिए क्योंकि इनकम भी जीरो हो सकती है तो लाइन भी जीरो हो सकती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन कभी जीरो नहीं होगा, या तो हाई होगा या फिर क्या होगा? लो। पॉइंट नंबर 2, इंडिफरेंस कर्व कैसा होता था? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही होती है? फॉल। 3:1 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। पीपीसी में इंक्रीज होती है, इंडिफरेंस कर्व में डिक्रीज होती है। बोलो हाँ। बजट लाइन कोई कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। बोलो हाँ। ओके, इंडिफरेंस कर्व अगर शिफ्ट होता भी था, इफ इंडिफरेंस कर्व शिफ्ट, इट इज विदाउट कंसिडरिंग द इनकम। आया ना, पढ़े अपन ने, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लोअर इंडिफरेंस कर्व लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन कर्व हमेशा पैरेलल शिफ्ट होता था। क्या 2 कर्व कभी भी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो सकते हैं क्या? फिर बात वही आ जाती है कि अगर एक कर्व ऊपर है और एक कर्व नीचे है तो क्या 8 और 10 कभी इक्वल हुए मैक्स? क्या 10 और 20 कभी इक्वल हुए? नहीं। लेकिन 2 बजट लाइन आप देखो, ऊपर की जो शिफ्टिंग मैंने आपको पढ़ाई ये रही, यहाँ पर भी 2, पिछले डायग्राम में भी 3 बजट लाइन एक सेम पॉइंट से शुरू हो रही थी, इसमें भी 3 लाइन सेम पॉइंट से शुरू हो रही है। बोलो हाँ। तो जो हमारा बजट लाइन है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर सकता है बिकॉज इट शिफ्ट ओनली ड्यू टू चेंजेस इन इनकम और चेंजेस इन प्राइसेस। अगर इनकम वाला चेंज होगा तो फर्स्ट वाला शिफ्टिंग कैसा होगा? पूरी लाइन ऊपर या पूरी लाइन नीचे। और प्राइस चेंजेस की वजह से या तो सेकंड केस होगा या फिर थर्ड केस, जो हमने आज पढ़ा। बोलो हाँ। नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व? व्हाट डज द कर्व शोस? इट शोस दैट satisfaction at each point is same. What does budget line shows? It only shows how much income you allocate among diesel and petrol. इंडिफरेंस कर्व का हर पॉइंट सेटिस्फेक्शन की बात करता था। एक पिज्जा खाया 10 स्टार्टर खाया, 10 पिज्जा खाया 1 स्टार्टर खाया, भूख तो सेम है। बोलो हाँ। लेकिन क्या इनकम बढ़ने से बजट लाइन पूरी ऊपर 2 शिफ्ट होगी तो क्या बाहर कार और बाइक दोनों कम चली या ज्यादा चली? ज्यादा चली। अगर इनकम कम होगी तो कार और बाइक दोनों क्या चलाओगे? कम। आया ना। एंड लास्ट, ओरिजिन वैल्यूज। ओरिजिन वैल्यूज क्या होती है? शुरू क्लास में आपने पढ़ा होगा, जहां एक्स और वाई क्या होते हैं? 0,0। क्या इंडिफरेंस कर्व कभी भी ओरिजिन वैल्यूज लेता है क्या? क्या इंडिफरेंस कर्व कभी भी 0 से स्टार्ट या 0 पे खत्म होता है क्या? नहीं। लेकिन बजट लाइन 0 से स्टार्ट भी होती है और 0 पर खत्म भी होती है। वेयर x इज इक्वल टू 0 एंड y कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 0। ये ला, ये देखो आप फर्स्ट वाले डेटा को देखो जहां हमने बजट लाइन बनाई थी। ये बजट लाइन का फर्स्ट वाला डेटा देखो आप, 0, 10, 20, 30। फर्स्ट पे x 0 है, सेकंड पे, लास्ट पे y 0 है। तो बजट लाइन 0,0 वैल्यू ले सकता है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व कभी भी 0,0 वैल्यू नहीं ले सकता। x और y दोनों अलग अलग 0 होने की बात कर रहा हूँ। 0, 0 से लाइन स्टार्ट होगी ओरिजिन से, ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इंडिफरेंस कर्व में ना तो x 0 होगा ना ही y 0 होगा, लेकिन बजट लाइन में एक पॉइंट पर x भी 0 होगा और एक पॉइंट पर y भी 0 होगा। बाकी डायग्रामेटिकली तो डिफरेंस देखने को भी पता पड़ जाता है। उस डिफरेंस को मैं लिख भी दूं तो आप बोलोगे हैं ये क्या पढ़ा है। मैं इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक एक डायग्राम में डिफरेंस कर्व से भी बता सकता था, लेकिन वो तो आता है ना, वो तो दिख रहा है सामने, उसको पढ़ाने की क्या जरूरत है? पढ़ाऊंगा क्या?
जो आप पॉइंट खुद से याद या तो आप लिखना पाओ, वो मैं लिखा दिए, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से इसे कर सको। बोलो हाँ, कोई डाउट? लिखो पूरा डिफरेंसेस बिटवीन इन डिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, ये हेडिंग लगा देना। बोलो पहला पॉइंट क्या था? मीनिंग। दूसरा पॉइंट क्या था? स्कोप। तीसरा पॉइंट क्या था? शिफ्टिंग। फोर्थ पॉइंट क्या था? नेचर। और फिफ्थ पॉइंट के ओरिजिन वैल्यू। फिर भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन मान लो, 2 मिनट और सुन लो, मान लो अगर एग्जाम में क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ जाए और वो आपको पूछ ले, यहाँ तो पॉइंट 5 ही लिखे, 6 मार्क में कम से कम कितने पॉइंट लिखने हैं? 6। फिर ये डायग्राम बना देना, हो गया काम। बोलो कोई डाउट? तो ये कभी नहीं मिलेगा कि मैंने कम पढ़ा है, और ज्यादा पढ़ा होगा आप। बोलो कोई डाउट? तो इन डिफरेंस कर्व और बजट लाइन में डिफरेंस क्लियर है? बोलो हाँ या ना, लिख लो अच्छे से। तो बोलो इन डिफरेंस कर्व और बजट लाइन में कोई डाउट? ये टेबल एग्जाम में पढ़ लेना अच्छे से, 4 से 6 मार्क्स तक आ सकती है लिखने का। बोलो हाँ, कोई डाउट? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। अगली क्लास में हम इक्विलिब्रियम सीखेंगे, तो कंसेप्ट आज इतना ही पढ़ेंगे। बोलो कोई डाउट? समझ में अच्छे से? डन।